स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा कि अभी आईटी सेक्टर चलेगा, अब पीएसयू बैंक्स में रैली आएगी, लेकिन क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट का ये मूड स्विंग कैसे काम करता है? तो चलिए आज इस वीडियो में जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 34 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सेक्टर रोटेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें फायदा क्या है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और अक्सर लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं, और लास्ट के अंदर अपन डाइवर्सिफिकेशन और सेक्टर रोटेशन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्टर रोटेशन होता क्या है। तो मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, इंफ्रा, ऑटो और भी बहुत सारे। और ये हर सेक्टर एक ही टाइम पर नहीं चलता। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही मार्केट का फोकस भी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में रोटेट करता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेक्टर रोटेशन। फॉर एग्जांपल 2020 के कोविड टाइम में लोग घर पे थे तो फार्मा और आईटी स्टॉक्स ने धमाका किया। फिर जब इकोनॉमी खुली तो ऑटो, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर ने मोमेंटम पकड़ा। इसी रोटेशन को समझकर बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसे को टाइमली शिफ्ट करते रहते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि सेक्टर रोटेशन क्यों होता है। तो सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक साइकिल के अनुसार। जब मंदी आती है तो एफएमसीजी और फार्मा जैसे सेक्टर चलते हैं। फिर जब रिकवरी का समय आता है तो ऑटो और इंफ्रा जैसे सेक्टर उठते हैं। फिर तेजी के समय के अंदर बैंकिंग, रियल एस्टेट, मेटल्स भागते हैं। और फिर जैसे ही ग्रोथ स्लो हो जाती है तो बाजार दोबारा डिफेंसिव सेक्टर्स में आ जाता है। इसका दूसरा रीजन है ब्याज दरों का असर। जब आरबीआई ब्याज दर घटाती है तो बैंकिंग, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में जान आ जाती है। इसका तीसरा रीजन है सरकार की नीतियां और बजट घोषणाएं। मान लीजिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है तो इससे जो इंफ्रा कंपनी के शेयर है उनके अंदर उछाल आना शुरू हो जाता है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि सेक्टर रोटेशन कैसे काम करता है। तो सेक्टर रोटेशन का बेस होता है बिजनेस साइकिल। इसको 4 फेज में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज हो जाता है अर्ली एक्सपेंशन, जिसमें जीडीपी बढ़ने लगता है। इस टाइम पर आपको फोकस करना चाहिए ऑटो, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट्स और बैंक जैसे सेक्टर के अंदर। दूसरा फेज आ जाता है मिड एक्सपेंशन। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रोथ तेजी से होती है। इस टाइम पर आपको फोकस करना चाहिए मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट जैसे सेक्टर पर। तीसरा फेज आ जाता है लेट एक्सपेंशन। इसके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो इस टाइम पर आपको फोकस करना चाहिए एनर्जी, कमोडिटीज पर। फिर लास्ट फेज आ जाता है रिसेशन या स्लो डाउन। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाती है। इस टाइम पर आपको फोकस करना चाहिए एफएमसीजी, हेल्थ केयर और यूटिलिटीज पर। यानी हर फेज में कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं और कुछ सेक्टर्स अंडर परफॉर्म करते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं सेक्टर रोटेशन के क्या क्या फायदे हैं उनके बारे में। सबसे पहला फायदा है पोर्टफोलियो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहता है। दूसरा फायदा है कि रिस्क कम होता है क्योंकि साइक्लिकल सेक्टर से निकल जाते हैं समय पर। इसका तीसरा फायदा है कि रिटर्न्स मैक्सिमाइज होते हैं। और लास्ट फायदा है कि मार्केट ट्रेंड को समझने में भी मदद मिलती है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि सेक्टर रोटेशन के टाइम आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। सबसे पहला है माइक्रो डेटा देखे, जिसके अंदर आपको देखना है जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को। इसके अलावा आपको सेक्टोरल इंडाइसेस को भी ट्रैक करना है, जैसे निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, ये सब। इसके साथ ही आपको नजर रखना है एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटीज पर। इसके बाद आपको देखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क से। इसके बाद आपको टेक्निकल चार्ट्स देखने हैं, जिसके अंदर आपको देखना है इंडेक्स चार्ट या फिर आप किसी भी सेक्टर का ईटीएफ को भी देख सकते हो। इसके अंदर आपको क्या करना है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो अब चलिए जान लेते हैं सेक्टर रोटेशन से रिलेटेड कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी। सबसे पहली मिस्टेक है पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर सेक्टर चुनना, जबकि इसका सही तरीका है जो सेक्टर अभी तक अच्छा कर रहा है वही आगे भी अच्छा करेगा। ये असम्पशन लोगों का गलत हो सकता है। सेक्टर रोटेशन का असली आधार है बिजनेस साइकिल, माइक्रो इंडिकेटर्स और फ्यूचर आउटलुक। पास्ट विनर्स फ्यूचर लूजर्स भी बन सकते हैं। दूसरी मिस्टेक है सिर्फ न्यूज और सोशल मीडिया पर भरोसा करना। हालांकि न्यूज और सोशल मीडिया से सेक्टर ट्रेंड कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अभी भी अच्छा परफॉर्म करेगा। न्यूज जरूर देखे लेकिन फाइनल डिसीजन डेटा और फंडामेंटल्स के बेस पर ले। इसमें तीसरी मिस्टेक है डाइवर्सिफिकेशन को नजरअंदाज करना। सेक्टर रोटेशन करते समय कई लोग 100% पैसा एक ही सेक्टर में लगा देते हैं। ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है।
सेक्टर रोटेशन में भी एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर एनालिसिस गलत भी हुआ तो भी आपका नुकसान सीमित रहे। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर लोगों के माइंड में रहता है कि सेक्टर रोटेशन और डाइवर्सिफिकेशन में क्या फर्क है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना, जबकि सेक्टर रोटेशन में आप एक्टिवली सेक्टर्स में स्विच करते हो बेस्ड ऑन मार्केट साइकिल। सेक्टर रोटेशन एक पावरफुल टूल है अगर आप इसे सही रिसर्च और डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करें तो। अगर आप मार्केट साइकिल समझ लेते हैं तो आप सेक्टर्स में एंट्री और एग्जिट सही समय पर कर सकते हैं, और वही स्मार्ट इन्वेस्टिंग की शुरुआत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप किसी सेक्टर में फिलहाल बुलिश है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।